हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। पार्टनरशिप का अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, या तो जो हम एडिशनल कैपिटल लाते हैं उसके मंथ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल रिवर्स कैलकुलेशन करके जाना पड़ेगा एंड यू नीड टू फाइंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके दो तरीके हैं, एक है दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन प्लस माइनस वाला कैलकुलेशन और दूसरा है कैपिटल अकाउंट बना के हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने 11th स्टैंडर्ड के सोल प्रोप्राइटर में आपने ये कैलकुलेशन तो देखा ही होगा। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होता है दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम पिछले साल की बैलेंस शीट से कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। फिर उसमें अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल है या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको हम ऐड करते हैं। प्रॉफिट है तो उसको ऐड करते हैं। ड्रॉइंग या तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो माइनस हो जाता है। एंड अगर बाई चांस मेरा प्रॉफिट नहीं है बट लॉस है तो वो भी माइनस हो जाता है। एंड इन दिस वे वी गेट द क्लोजिंग कैपिटल। बट इन दिस सिनारियो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो हमें रिवर्स टर्म्स में जाना पड़ेगा। रिवर्स इन द सेंस, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल में हम साइंस चेंज कर देंगे। जैसे कि ये ड्राइंग और आईओडी माइनस हुआ है तो मैं उसको कर दूंगी प्लस, और डिविजिबल लॉस भी माइनस है उसको मैं कर दूंगी प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन कर रही हूँ क्लोजिंग कैपिटल से, ओके, तो ओपनिंग से जैसे क्लोजिंग पे गए वैसे मैं क्लोजिंग से अब जा रही हूँ ओपनिंग पे। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की है? क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल में मैं ये दोनों जो प्लस है उसको माइनस कर दूंगी। अब तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल कैपिटल एंड आईओसी माइनस हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट, अगर मैंने यहाँ पे सीधा जाने के रास्ते में मैंने प्लस किया था तो रिवर्स जाने में हम इसको माइनस कर देंगे। ड्राइंग यहाँ पे माइनस था तो मैं यहाँ पे ड्राइंग को प्लस कर दूंगी एंड इवन आईओडी को भी मैं प्लस कर दूंगी। डिविजिबल लॉस माइनस किया है तो उसको हम प्लस कर देंगे। ओके, तो जैसे हम ओपनिंग से क्लोजिंग जाने में जो साइंस यूज करते थे उससे रिवर्स साइन यूज करनी है मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग जाने में। एंड आफ्टर दिस आई विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे अब हम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करना है तो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर मेथड वाज बाय प्रिपेयरिंग अ कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है। आपको अगर याद हो तो ऐसा ही कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ कैपिटल मेथड में। तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, आईओसी, डिविजिबल प्रॉफिट। एंड डेबिट साइड पे हमें दिखता है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डिविजिबल लॉस। और इस तरीके के मुझे क्रेडिट का टोटल करके उसमें से डेबिट वाली आइटम्स को माइनस करके मुझे मिलता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पे अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और मुझे ढूंढना क्या है? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर सेम साइड वाली सारी आइटम हम क्या कर देंगे? प्लस। तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर मैं ये सारी चीजें ऐड करते जाऊंगी और ऑपोजिट वाली सारी आइटम्स को मैं माइनस करते जाऊंगी। तो ये माइनस करूंगी तो मुझे रिवर्स सामने वाली साइड पे ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। और ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो इसके बाद में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली ढूंढ सकते हैं। सो अभी हमने जो डिस्कस किया वो कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड था। अब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल फिक्स मेथड से निकालना है तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? तो अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल फिक्स मेथड से निकालना है तो आपको याद हो तो इसमें बहुत ही कम आइटम्स आती है, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड अगर मैंने ड्रॉइंग या तो विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल किया है तो वो आ जाएगा। एंड आई विल गेट द क्लोजिंग कैपिटल। या तो कई मामलों में आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें नहीं भी होती तो मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों सेम ही होगा इसमें, इसीलिए तो इस मेथड को हम फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसा रहता है? फिक्स, राइट। तो इन केस अगर इस तरीके का कैलकुलेशन है तो अगेन हम रिवर्स चले जाएंगे इसमें। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो मैं जो प्लस कर रही हूँ एडिशनल कैपिटल, सीधे जाने के लिए उसको मैं कर दूंगी माइनस, तो आई विल गेट एडिशनल कैपिटल। एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल जो मैंने माइनस किया उसको मैं कर दूंगी प्लस, तो मिल जाएगा मुझे ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड आई विल गेट द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस।
एंड वही चीज़ अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड आइटम्स ही होती है कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज बाकी सारी आइटम चली जाती है करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग, फिर एडिशनल कैपिटल हम प्लस कर देते हैं, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल अगर है तो माइनस कर देते हैं, एंड देन क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर ड्राइंग अकेला दिया है, मतलब ना कि उन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन में इट इज अ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हमेशा हमें ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर करना है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो वो क्वेश्चन में सीधे तरीके से मेंशन किया होगा, तो ही हमें इसको कैपिटल अकाउंट में लेना है। तो यहाँ पे भी अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो हम सेम साइड वाली आइटम प्लस करेंगे, मतलब क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से भी मिल जाएगा। सो चलिए अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम दी क्लोजिंग कैपिटल। तो उसका हम एक इलस्ट्रेशन चेक करते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी बोथ आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपके लिए बहुत ध्यान में रखने की बात है कि एंड ऑफ द ईयर बोला हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दी है या 31 मार्च की कैपिटल दी है, एंड ऑफ द कैपिटल दिया है और फिर मुझे ये लोग आईओसी कैलकुलेट करने को बोलते हैं, तो याद रखना हमेशा कि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है मुझे 7 लाख एंड 6 लाख, तो जिसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्राइंग ऑफ ए एंड बी इज 75,000 एंड 50,000। देन बी इंट्रोड्यूस कैपिटल, मतलब बी अकेले ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो मैंने बी में लिखा है 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी इज 15,000 एंड 10,000। अगर मुझे बोला है आईओसी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का सम है। आईओडी इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो 7,500 एंड 5,000 and share of profit credited to each capital account was 1 lakh and 1 lakh। तो चलिए हम इसमें रिवर्स वर्किंग करते हैं अपना फाइंड टू फाइंड द कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पर्टिकुलर्स ए एंड बी। तो जैसे हमने प्रीवियसली ही डिस्कस किया कि हमें क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करनी है। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 7 लाख एंड 6 लाख। ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो ऐड कौन सी आइटम्स होती है, अगर आपको याद ना हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाके वापस एक बार कैपिटल अकाउंट चेक कर सकते हैं। एडिशनल कैपिटल क्या चीज़ें ऐड करनी है मुझे, तो एक करना है मुझे ड्राइंग ऐड करना है इसमें, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है। और कौन सी चीज़ें मुझे लेस करनी है इसमें, तो एक करना है मुझे एडिशनल कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर आपको याद हो तो ये सारी आइटम कैपिटल अकाउंट की डेबिट में होती है, तो सेम साइड हमेशा प्लस करनी है, और ऑपोजिट साइड में ये आइटम्स होती है जो ओपनिंग कैपिटल के साइड होती है, तो उसको हमें माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए हम इसको प्लस करते हैं। ड्राइंग दिया हुआ है मुझे 75,000 और इसका दिया हुआ है मुझे 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे नीचे दिया हुआ है 7,500 एंड इसका दिया हुआ है मुझे 5,000। फिर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है मुझे, एडिशनल कैपिटल सिर्फ बी में है तो मैं बी में ही 1 लाख माइनस करूँगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है मुझे 15,000 जो मुझे माइनस करना है यहाँ से, और 10,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों में है 1 लाख एंड 1 लाख। तो इस तरीके से ये जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे अमाउंट जो मिल रही है वो मिल रही है मुझे 667,500 एंड इसका अमाउंट मिल रहा है मुझे 4,45,000 एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। वैसे यहाँ पे आईओसी कैलकुलेट करके दिया है, बट इन केस हमें आईओसी कैलकुलेट करना हो अलग से, स्टिल मुझे ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत ही पड़ती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह मुझे दिया हुआ है शेयर ऑफ लॉस। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज, यहाँ पे प्रीवियस इलस्ट्रेशन जैसे ही बाकी सारी डिटेल है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस।
तो क्लोजिंग कैपिटल सेम है, ड्रॉइंग अगेन सेम है, एडिशनल कैपिटल सेम है, आईओसी सेम है, आईओडी सेम है, बट यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज हो रही है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में था शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस, तो दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस डिवाइड हुआ है 20,000। चलिए, तो ये वाला कैलकुलेशन भी हमारा सेम टू सेम रहेगा। अब आ जाएगा पार्टनर सी एंड डी। तो अब यहाँ पे मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दिया है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे माइनस होता है, तो वैसे शेयर ऑफ लॉस हो जाएगा प्लस शेयर ऑफ लॉस। तो अब हम दोनों में 20,000 की अमाउंट प्लस कर देंगे एंड ये प्लस करने के बाद मुझे मिल जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में सी का अमाउंट आ जाएगा, ये प्लस माइनस करने के बाद 787,500 एंड इसका आ जाएगा 5,65,000। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट in case of profit or in case of loss as per fluctuating capital method you can find out the opening capital। अभी हमने दो टाइप के ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े से और ओपनिंग कैपिटल के एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू सो मच।